खाने से प्यार करना हो तो इंदौरियों से सीखें, अपने शहर से प्यार करना हो तो इंदौरियों से सीखें। वो कहते हैं ना कि इंदौर में जन्मा इंसान चाहे अमेरिका चला जाए या कनाडा, इंदौर शहर से उसका प्यार कभी छूटता नहीं है। और उसी इंदौर शहर को जानने के लिए आपको इंदौर शहर जाना पड़ेगा। इंदौर शहर माने इंदौर शहर के नाम के पेज पर जाना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर एक पेज है इंदौर शहर के नाम से, और उसके फाउंडर और उसके कर्ता धर्ता है शुभम सिसोदिया जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। शुभम जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो आपने पेज की शुरुआत की है इंदौर शहर के नाम से जो पेज है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई और उसका मोटो क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा राजधानी लाइव टीम का और आप सभी का जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो अगर मैं बात करूँ इंदौर शहर पेज की, तो मोटो सबसे पहले ये था कि जैसे मैं जॉब में था सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। नाम शुभम सिसोदिया है और मैंने एजुकेशन में BCS किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो इसके पहले मैं जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब करते करते मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना यार अपन लोगों की हेल्प करें। तो जब मैंने सोचा कि लोगों की हेल्प करें, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, लेकिन प्लेटफॉर्म मेरे पास था नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपन एक पेज के थ्रू लोगों की हेल्प भी करी जाए और अपना करियर भी उसी चीज़ में देखा जाए। तो वहाँ से फिर मैंने जॉब को छोड़ा और जॉब छोड़ने के बाद मैंने इंदौर शहर पेज स्टार्ट किया। वहाँ पर लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। जैसे आप सभी को पता है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ट्रैफिक में काफ़ी पीछे हैं। ट्रैफिक रूल्स को लेकर काफ़ी समस्या होती है इंदौर में। तो मैंने वहाँ से ये देखा कि यार अपन ट्रैफिक में भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और आप सभी को पता ही है कि कोविड में कैसी सिचुएशन थी, सब बेड के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, बेड के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो कहीं ना कहीं कोविड में भी हमने लोगों की काफ़ी हेल्प की। मैंने और मेरे पेज पर जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सभी ने काफ़ी हेल्प करी है कोविड को लेकर। और मोटो हमारा यही था कि हम लोगों की हेल्प कर पाएँ, और इसी के साथ ये पेज स्टार्ट हुआ है। इंदौर शहर पर अभी आज के समय में हजारों फॉलोअर्स हैं और हजारों लोगों का परिवार है इंदौर शहर पेज का। मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपका पर्सनल एक पेज भी है और इंदौर शहर के नाम से भी आप पेज चलाते हैं, कई सारे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उस पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं। एक चीज हमें देखने को मिलती है नंबर गेम की। लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लें, ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर लें, सब्सक्राइबर्स गेन कर लें। अटेंशन सीकिंग की जो प्रॉब्लम है, लोग उसको लेकर उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, न्यूडिटी, वल्गैरिटी, और यहाँ तक उतर आते हैं। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? सर, अगर मैं बात करूं नंबर गेम की, बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि आजकल हर कोई नंबर के पीछे भाग रहा है। लाइक यार मेरे फॉलोवर कम हो रहे हैं, मेरे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं। तो उस सेगमेंट में लोग कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, जैसा आपने बोला कि वल्गैरिटी ला रहे हैं, न्यूडिटी ला रहे हैं। मतलब वो काफ़ी हद तक, मुझे तो, मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करें। और इंदौर शहर का स्टार्टिंग से मोटो रहा भी नहीं है कि नंबर गेम पर हम काम करें, क्योंकि हमारा परिवार, जो जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो सारे ऑर्गेनिक है। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो मैं BCS किया हुआ हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो सर, अगर नंबर गेम की मैं बात करूँ तो नंबर में मिलियंस में बढ़ा सकता हूँ। मुझे सारे टेक्टिक्स पता है कि मैं कैसे फॉलोवर गेन कर सकता हूँ, लेकिन नहीं सर। अपना ये है कि आप अपन एक जनरल जो चीज़ें होती है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, जो लोगों का प्यार बढ़ रहा है, जो मिल रहा है। और काफ़ी ऐसे पेजेस है सर जो सिर्फ नंबर के पीछे हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप नंबर के पीछे ना जाएं। एक जो जनरल चीज़ होती है, जो एक्चुअलिटी होती है, जो कि रियलिटी होती है आपकी, आप उसी को लेकर आगे काम करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और सवाल मेरा, जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है वो काफी ग्रो कर रही है सोशल मीडिया पर। आप पहले देखिए, रेडियो जो है उसको टीवी ने खत्म कर दिया, अखबार तो आज धरातल में है ही है। तो विज्ञापन जो है उसका पूरा तरीका बदल चुका है। जनरली आज आप देखें कि टीवी से लेकर अखबार जो है वहां पर विज्ञापनों की लगातार कमी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन है वो लगातार एक अच्छी खासी संख्या में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या लगता है, आने वाले दशकों में, 10 साल में, 20 साल में एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी? ये कहना गलत तो नहीं होगा कि पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। वैसे आज एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो सेगमेंट है उसमें शिफ्ट हो गई है। पहले क्या होता था, जैसे किसी को भी एड वगैरह देना है तो वो न्यूज़पेपर या टीवी में देता था, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम ये आती थी लोगों के पास कि उनको एक्चुअल पता नहीं चल पाता था कि उनका एड कितने लोगों ने देखा है या विजिट किया हुआ उनकी प्रोफाइल को। लेकिन जब से सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग आई है,
तब से क्या हो रहा है कि अगर आप किसी भी चीज का एड अगर रन करते हैं, तो एड जब आप रन करते हैं तो आपके पास सारी फैसिलिटीज होती है, आप सारे नंबर्स देख सकते हैं, कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोग आपकी प्रोफाइल पर आए और कितने लोगों तक ये आपका कैंपेन रन हो रहा है। तो यहाँ से आपको कम बजट में अच्छी खासी अगर रीच मिल रही है बिजनेस को लेकर, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका कि सारी चीजें डिजिटली हो रही हो। और अभी कोविड के दौर पर जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडिया का, वो काफी तारीफ काबिल है, क्योंकि सारे बिजनेसेस आप देखिए, सारे ऑनलाइन बिजनेस आप हो चुके हैं। और कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सारी चीजें ऑनलाइन आपकी आ जाएगी। एक और सवाल मेरा आपसे सोशल मीडिया पर करियर को लेकर है। जनरली आज के युवा जो है, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर अपना करियर सेटल करें। अगर मेरे ख्याल से अगर 100 लोग बैठे हों तो उनमें से 5 लोगों से मतलब 100 लोगों से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें 5 लोग बोल देंगे कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। और 5 लोग ऐसे भी होंगे जो चाहते होंगे कि आई वांट टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आई वांट टू बी अ यूट्यूबर। तो एज अ करियर पर्सपेक्टिव से आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? सर, अगर बात अपन करें कैरियर के लेकर, तो कैरियर काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर ये डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको जाना देवास है, और अगर मैं आपको धार के रास्ता बताऊंगा, तो वो सर चीजें गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि कैरियर आप डिजिटल में बनाए, तो सबसे पहले आपका जो मोटो है, मेन मोटो, कि आपको किस फील्ड में जाना है। क्योंकि क्या होता है, हर मानसिकता हर इंसान की अलग अलग होती है, किसी का किस चीज में इंटरेस्ट होता है। तो मेरा बस ये कहना है कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने कैरियर की शुरुआत करें और मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी उस चीज में। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो रहते हैं, मेरे ख्याल से 80% लोग एकदम से कहते हैं ना कि कोई एक चीज़ वायरल हो गई, एक तस्वीर ज़रा वायरल हो गई, एक यूट्यूब ज़रा चल गया, तो वो उनके फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स और उनके व्यूअर्स, उनके चाहने वाले बढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया एक इट्स लाइक अ गेम, मतलब अगर होना है तो आप एक दिन में सुपरस्टार बन जाएंगे, और नहीं होना है तो फिर आप जिंदगी भर उस पर संघर्ष करते रहिए, और सफलता जो है थोड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि टैलेंट जो है वो एक तरफ तो कहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती है, वो किसी ना किसी की नजर में आ ही जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज भी सच है कि इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि सोशल मीडिया जो है एक तरह का गेम है। अगर हुआ तो सक्सेसफुल, और नहीं तो फिर हार गए। आप उसमें चीजें दांव पर नहीं लगा सकते। इसको कैसे, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सर, क्या होता है, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें क्या होता है कि नंबर गेम जो अपन ने बात करी, लोग उसके पीछे पागल है। तो जैसे कोई भी चीजें, और आजकल जो एक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां से फेक न्यूज़ काफी चलती है, तो लोग उसकी बिना वेरिफिकेशन करे उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जैसे अपने इंदौर की अगर अपन बात करें, तो 2 किस्से ऐसे हैं जो मुझे ध्यान में आ रहे हैं अभी। एक वो आया था अपना डॉग वाली लड़की का, कि वो काफी चला, तो लोगों ने, जिन जिन लोगों ने उसको पेजेस पर डाला, उनके पेजेस की काफी ग्रोथ हुई। लेकिन फिर बाद में जब उसका वेरिफिकेशन हुआ कि यार लड़की गलत थी, तो फिर सारी चीजें एक्सक्यूज देने लग गए कि नहीं यार, हमें तो लगा कि हो सकता है सही। तो सबसे पहले आप जो वायरल चीजें होती हैं उनकी तह तक जाइए कि वो क्या वो सच है, या क्या वो सिर्फ एक दिखावा है। जैसा एक अपने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हुआ था, परदेसीपुरा वाला, काफी उसके भी चीजें हुई कि यार ऐसा क्यों किया पुलिस वालों ने। लेकिन जब बाद में उसकी सच्चाई पता चली कि नहीं यार, वहां पर वो इंसान ही गलत था। तो ये मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप चीजों को वेरीफाई करिए, और इंदौर शहर सबसे ज्यादा यही काम करता है कि अगर कुछ भी न्यूज आ रही है तो उसे पोस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन जरूरी है कि क्या वो चीज सत्य है। क्योंकि अगर आपका एक फैमिली है, सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा बस यही रहता है उनसे कि आप सही जानकारी उन तक पहुंचे और कहीं वो कुछ गलती में ना रहे। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि सही जानकारी उन लोगों तक पहुंचे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरह से ज़माना जो बड़ा तेज़ हो चला है, लोग अपने काम में बिजी हैं, लोगों को दूसरी चीज़ों के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी अपनी असलियत के लिए, अपने बैकग्राउंड के लिए और इन सब तमाम चीज़ों के लिए, अपने कल्चर के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है इंदौर शहर उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है। इंदौरियों का जो इंदौरीपन है, वहाँ की इंदौर की जो असली तासीर है, मेरे ख्याल से उसको प्रमोट करने में इंदौर शहर ने बहुत अच्छा योगदान दिया है अपना। चाहे वो यहाँ की भाषा हो, चाहे यहाँ का कल्चर हो, यहाँ का खाना हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का तौर तरीका। वो कहते हैं ना कि लखनऊ चले जाइए, इंदौर चले जाइए, अगर वहां पर जाकर आप किसी से पता पूछेंगे तो आदमी आपको घर तक छोड़कर आएगा। तो ये जो तासीर है इंदौर शहर की, मेरे ख्याल से इसको बरकरार करने में इंदौर शहर बहुत अपना अच्छा योगदान दे रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा शुभम जी।
एक और सवाल मेरा आपका छोटा सा, कि इंदौर शहर जो है काफी वक्त से मेरे ख्याल से काम कर रहा है, 2-3 साल होने आए हैं अब। तो अब क्या सोचते हैं इसको, इसके भविष्य को लेकर? ये पेज आपको पर्सनल, आप एज अ करियर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि करियर में इंदौर शहर नाम का पेज आपके लिए कितना लाभदायक है, और आने वाले समय में ये किस मुकाम पर होगा? सर, जैसा कि मैंने बताया कि जब मैंने इंदौर शहर स्टार्ट किया था तो कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे इंदौर शहर में लोगों के साथ जुड़ता गया तो मैंने ऐसे करियर चूज़ किया है अपना, और मैंने जॉब को छोड़ा है उसके लिए। और मेरी सारी चीज़ें, जो मेरे खर्चे हैं, मेरे खुद के पर्सनल खर्चे जो होते हैं, वो मेरा इंदौर शहर पेज से ही चलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा इनकम का सोर्स भी इंदौर शहर ही है। तो यहाँ पर मेरी दोनों चीज़ें हो जाती है कि यहाँ मैं लोगों की मदद भी कर देता हूँ और मेरा खर्चा भी निकल जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जैसे आप बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैं भी किसान का लड़का हूँ, मेरे पापा किसान हैं, मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है कि अपन कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो उसी उद्देश्य को लेकर इंदौर शहर बनाया है। और आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें फॉलोवर नहीं कहता, क्योंकि एक फॉलोवर एक वो होता है कि चलो ठीक है यार, फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, नहीं। लेकिन मेरे लिए इंदौर शहर एक मेरी फैमिली है, और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरी सारी एक फैमिली है। तो उनके सुख मेरे सुख और उनके दुख मेरे दुख होते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जितनी मेरे से हेल्प हो पाती है लोगों के लिए, उतनी हेल्प हम करते हैं। और अगर सबका सहयोग रहा तो जैसा मैंने बताया आपको कि ट्रैफिक में भी हमें नंबर 1 आना है, तो सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, इंदौर शहर का सपोर्ट रहेगा, सर आपका भी सपोर्ट हमें लगेगा। तो बहुत जल्द हम ट्रैफिक में भी नंबर 1 आ जाएंगे, और हमारा जो इंदौर है वो स्वच्छता में नंबर 1 तो है ही सही, लेकिन ट्रैफिक में भी नंबर 1 होगा सर। बहुत अच्छी बात कही आपने शुभम जी। एक छोटा सा सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे, निजी जीवन को लेकर करना चाहूँगा आपसे, कि खैर कहते हैं ना कि जब नई उम्र होती है तो इंसान जो है वो नए नए तरीके आजमाता है करियर को लेकर, बहुत सारे ऑप्शंस देखता है, मैं ज़रा ये कर लूँ, मैं ज़रा वो कर लूँ। इंजीनियरिंग के बाद ऐसा क्या हुआ कि एकदम से अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का ठानी, और आप सफल भी हैं, आज बहुत अच्छे स्तर पर काम करते हैं? हाँ सर, मतलब ये काफ़ी अच्छा सवाल है और मेरे दिल के करीब भी है, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जैसे मेरे पास ऑफर्स थे कंपनियों के भी कि आप जॉब कर लीजिए, लेकिन जॉब में सर मुझे थोड़ा सा एक कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था कि प्रेशर्स, ये काम वो काम। लेकिन मुझे ये था कि यार कहीं ना कहीं, जैसे अपन जब गांव से गुजरते हैं तो गांव में एक सर हेल्पिंग नेचर जो होता है हर गांव वालों में होता है, कि यार अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्प कर देते हैं। लेकिन जब मैंने जॉब में ज्वाइन किया तो जॉब में क्या हो रहा था कि सुबह निकलो शाम को घर आओ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था उन चीज़ों से कि यार मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जैसा आपने कहा कि एक एज होती है, उस एज में काफ़ी गलतियाँ भी होती है। जैसे इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के साथ साथ काफ़ी चीज़ों में मैंने ट्राई किया कि मैं फैमिली का सपोर्ट कर सकूँ, खुद के लिए कुछ कर सकूँ, तो जैसे तैसे फिर संभाला खुद को। और फिर इंदौर शहर जब से मिला है, जब से मतलब वो फैमिली है मेरी, तो मैं उसमें ही मेरा करियर देखता हूँ कि नहीं यार, अगर वो चीज़ मेरे साथ है और फैमिली अगर आपके साथ है तो आप किसी भी चीज़ में सक्सेस हो सकते हो। तो इंदौर शहर मेरी फैमिली है, और इन्हीं का साथ अगर बना रहा तो काफ़ी अच्छे लेवल तक हम पहुँचेंगे। अभी भी हम आप सभी के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी आपके सपोर्ट से ही पहुँचेंगे, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भी ये लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद को सोशल मीडिया पर मतलब एक करियर बनाना चाहते हैं उस पर, तो उनके लिए एक छोटा सा एक और सवाल है मेरा, कि स्थिरता की थोड़ी सी समस्या आती है सोशल मीडिया पर। कई बार होता है कि पेजेस डिलीट कर दिए जाते हैं, कॉपीराइट्स के बहुत समस्या आती हैं, यूट्यूब पर देख लीजिए। तो एक बना बनाया करियर जो है वो या तो एक रात में आपका बिल्कुल उछल सकता है, और कहने को अगली रात को आप बिल्कुल धरातल पर आ सकते हो, पेज डिलीट हो जाते हैं, या फिर स्ट्राइक्स वगैरह और तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं। उन चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हो, और क्या लगता है कि एक गारंटीड करियर के हिसाब से इसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? सर देखिए, गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि आज है कल नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता है कि रिस्क तो हर जगह है। लेकिन अगर बात करें अपन करियर की, तो सबसे पहले तो आपको खुद से ये सवाल करना है कि क्या ये चीज़ आपके लिए बनी हुई है। एक और सवाल मेरा, जो भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे होंगे जो खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर अपना जो है वो करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक सवाल है, आपको नहीं लगता कि
स्थिरता की थोड़ी सी इस करियर में समस्या है, अस्थिरता इसमें है। हो सकता है कि रातों रात आपका चैनल डिलीट हो जाए, आपका पेज डिलीट हो जाए, आप पर कोई स्ट्राइक आ जाए, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे तमाम तरह के सोशल मीडिया हैंडल्स हों। हो सकता है कि आप रातों रात स्टार बन जाए, आपके चाहने वाले लाखों की संख्या में हो जाए, और अगले ही दिन आप पर कोई इस तरह की समस्या आ जाए। तो अस्थिरता की एक मतलब मेरा ऐसा नजरिया कहता है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कह सकते हैं सर, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिस्क तो हर जगह है। कोई सा भी आप कैरियर देख लीजिए, कल आप हो सकता है आप जॉब प्रोफेशन में हो, आप आज तैयार होकर जॉब पे जा रहे हो, उधर से एचआर या बॉस बोल दे कि कल से मत आना, तो सर वो सारे रिस्क तो हर जगह है। लेकिन जैसा आपने कहा कि स्थिरता, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से मोटिवेशन के तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे क्या होता है, आप किसी भी कैरियर को जब सिलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं आगे कैरियर में ग्रोथ करने के लिए, तो आप मिनिमम उस पर 6 महीने से साल भर तक मेहनत करिए। जैसा मैं अगर बताऊँ इंदौर शहर का आपको, इंदौर शहर को भी अगस्त में 2 साल हो जाएंगे सर। और इस 2 साल की जब कैरियर में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि यार बहुत बार ऐसा लगा कि क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनती है आपकी लाइफ में जब आपको लगता है कि यार अब छोड़ देना चाहिए चीज़ें। लेकिन सर वहाँ पर एक चीज़ ये होती है कि मैं बोलता हूँ लोगों को, और मैं सबको यही चीज़ बोलता हूँ कि आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन आपकी मनोस्थिति कभी खराब नहीं होनी चाहिए, कि जो आपकी सोचने की क्षमता है वो कभी खराब नहीं होनी चाहिए। तो उसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कैरियर को लेकर। और एक पॉजिटिव नज़रिया जो होता है सर, जैसे आजकल आप देखिए हर जगह नेगेटिविटी फैली हुई है, लोगों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी को कुछ बोल दीजिए, वो सुनने की बजाय आपको पूरी बात भी नहीं सुनेंगे, और उससे पहले ही वो 2-4 आपको सुना के चले जाएंगे। तो एक धैर्य जो होता है वो बहुत ज़रूरी है सर, वो आप किसी भी कैरियर को लेकर ले सकते हो। और सोशल मीडिया में तो काफ़ी हद तक आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर ये लगेगा आपको, जैसे आप रील देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, अरे यार इनकी शक्ल ऐसी है। मतलब ये ऐसे ऐसे बंदे भी, मतलब आप देखें कि जो फेमस है, मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं, लाइक्स है, फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि यार ये कर रहे हैं, हम अच्छे दिखते हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। तो सर वो उनका टैलेंट है। अगर आप में भी कुछ ऐसा टैलेंट है तो आप उस पर काम करिए, और काम करते जैसे जैसे चीजें अपन करते जाते हैं वैसे वैसे निखार आता है सर। जैसे आप अगर सोचें कि मैं एकदम से परफेक्ट हो जाऊं, तो एकदम से परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता, और परफेक्ट कोई है भी नहीं। बहुत सारी कमियां मुझ में भी होगी, लेकिन धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं सर। और इंदौर शहर का यही रहता है कि जो जो हम गलतियां, हो सकता है कि हमें ना लगे वो गलतियां, लेकिन हो सकती है वो गलतियां हो, तो उन गलतियों को भी हम आगे सुधारते हैं, और चीजें अच्छे वे में और पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से भारतीय मानसिकता है यहाँ के माता पिता की, हमारे माता पिता की जो मानसिकता है, जनरली लोग यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या किसी सरकारी नौकरी में सेटल हो जाए, यूपीएससी की तैयारी कर ले, यूपीएससी की तैयारी कर ले, या तमाम तरह की जो चीज़ें रहती हैं। तो क्या लगता है कि इंडियन जो मेंटेलिटी है, यहाँ का जो कल्चर है, उससे जो इंस्पायर है यहाँ के लोग, तो सोशल मीडिया को एज अ करियर लोग जो है वो कब देखना शुरू करेंगे? भारतीय जो पुराने लोग हैं, हमारे माता पिता के उम्र के लोग हैं, और कब भारत में ये माना जाएगा कि सोशल मीडिया जो है ये भी एक अच्छा करियर है? सर अगर बात करें कैरियर की, तो जैसे आपने बोला कि माता पिता, अभी अगर मैं मेरा ही बताऊं तो मेरे घर वालों को भी कभी कभी तो ये लगता है कि ये दिन भर तो मोबाइल चलाता है, क्या करेगा ये। फिर क्या है कि धीरे धीरे जब चीज़ें उन्हें समझ में आती कि नहीं ये कुछ कर रहा है, तो वो धीरे धीरे ही अपन समझा सकते हैं हर एक फैमिली को भी। क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि देखिए सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई है, एजुकेशन तक अभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, तो उन्हें ये पता है कि नहीं यार अभी ऑनलाइन भी कुछ होता है। और सोशल मीडिया आजकल, मतलब इंदौर का अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब 80% मैं कह सकता हूं कि जो न्यूज़ चैनल से पहले सोशल मीडिया चेक करते क्या कुछ नई खबर है क्या, क्योंकि काफ़ी हद तक सोशल मीडिया ने पूरा कवर अप कर रखा है। तो अपन कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है लोगों के पास, लेकिन वही बात आ जाएगी कि फिर आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और आप किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक और चीज़, मेरे कई लोग जो हैं वो इस चीज़ में, इस फील्ड में आना तो चाहते हैं, लेकिन कम उम्र से, मान लीजिए कि किसी की उम्र 17 है, किसी की उम्र 16 है, कोई स्कूलिंग कर रहा है, कोई 10वीं कक्षा में, कोई 12वीं में, कोई कॉलेज में है,
पढ़ाई छोड़कर ये सब चीजें, इन सब में मतलब शुरुआत कर देना इनकी और इन सब चीजों में आ जाना कितना सही है, कहाँ तक सही है ये सब? सर इसको सही तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे पहले एजुकेशन आप कंप्लीट करिए आपका, और कोई एज नहीं होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की। जैसे आप बड़े बड़े नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे कि जो KFC है अपना, वो 62 ईयर में वो फेमस हुए, तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं होती है कि आप अगर 15 20 25 जब भी जैसे भी हैं, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में जाना चाहते हैं। और आजकल सर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर फील्ड में आपको काफ़ी स्कोप है। बस ये है कि आप अपनी 100% लगन के साथ उसमें बढ़ते रहिए। और अगर सर ने जैसा बोला कि करियर को लेकर, तो सर से भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, और आप इंदौर शहर से भी डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है करियर को लेकर। इंदौर में भी बहुत सारे लोग हैं जो फेमस हो चुके हैं इन चीज़ों को लेकर, अच्छे डांसर थे, अच्छे सिंगर्स थे, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म मिला नहीं, कहीं कहीं जा नहीं पाए, कहीं पहुंच नहीं पाए, लेकिन सोशल मीडिया ने उनको हेल्प की और आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, कई लोगों के लाखों फॉलोअर्स हैं, हज़ारों फॉलोअर्स हैं। एक ज़माने में मन संचालन होता था, कवि जो है वो मंच पर जाते थे और कविता पाठ करते थे, लेखक जो है वो किताबें छापते थे, डांसर जो है वो एक बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते थे, और DID और ये सब तमाम तरह की जो नेशनल टेलीविजन पर जो शोज वगैरह आते हैं सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, वो सब होता था। लेकिन आज के वक्त में चीज़ें बदल चुकी हैं बिल्कुल। आप छोटी सी स्क्रीन पर जो है वो आपके घर पर रिकॉर्ड करिए, आपको लोगों का प्यार मिलेगा, आपको लोग पहचानेंगे, और हो सका तो अगर आप सिंगर हैं तो आपको फिल्मों में मौका मिल जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू। आपको अगर आप डांसर हैं तो आपको फिल्मों में मौका मिल जाएगा इस वजह से। आप अगर मॉडलिंग करें तो कहीं मैंने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं जो टिकटॉक बनाते बनाते जो है वो फिल्मों में काम करने लगे, म्यूजिक वीडियोस में काम करने लगे। तो क्या लगता है आपको कि तरीका बिल्कुल बदल चुका है आज के काम करने का तरीके का, या फिर मेरे ख्याल से जो टैलेंट है लोग छोटी सी स्क्रीन से दिखाकर अपने आप को एक बड़े मुकाम पर पहुंचा रहे हैं? तो क्या 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 मायने हैं इसके आपकी नजर में? सर इस चीज़ को लेकर मतलब काफ़ी अच्छा है ये भी। आज आप देखिए, पहले क्या होता था, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते थे, लेकिन अगर आज आपके पास टैलेंट है, अगर बात करें अपन डांसिंग की, एक्टिंग की, तो एक रूम में आप मोबाइल से भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। पहले क्या है कि किसको बोलो कि सर हम ये काम करते हैं, लेकिन आज नहीं। आपके पास अगर टैलेंट है, आज आप खुद के वीडियो शूट करिए और अपलोड करिए, लोगों का प्यार आपको बहुत जल्द मिलता है यहाँ पर। और सोशल मीडिया पर 99% लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो यहाँ से आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आप डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, पोएट हैं, और आजकल तो ओपन माइक्स होते हैं, लाइव ओपन माइक्स होते हैं, इंस्टाग्राम पेज के थ्रू होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। हम भी लाइव सेशन लेते हैं, आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि अब वो ज़माना नहीं है जब आपको टैलेंट के पीछे दबना पड़ता था, लेकिन आज आपका अगर टैलेंट है तो आप अपने आप बाहर आ जाओगे और आप फेमस भी हो जाओगे सोशल मीडिया के माध्यम से। एक और सवाल मेरा आपसे, आपके पेज पर एक कैरेक्टर देखता हूँ मैं, शिबू के नाम से। तो वो जोक्स कहाँ से रचता है, वो कहानियां जो बनाता है, वो जो बातें करता है, वो कहाँ से आती है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? अगर बात करूं मैं शुब्बू की, तो शुब्बू काफ़ी दिलचस्प एक कैरेक्टर है मेरा, जो कि एक जो ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे अब मैं गांव से हूं, तो मम्मी पापा दादा दादी गांव में जब अपन किसी से मिलते हैं, तो वहीं से वो सारी रचनाएं उसकी निकलती है, और वो जो उसका एक अच्छे से वो जो प्रेजेंट करता है खुद को। मैं थोड़ा सा करके बता देता हूँ मेरी ऑडियंस को। भैया आम, और भैया क्या हालचाल है। तो वो जो एक मसाला होता है उस चीज़ के लिए, जो रचनात्मक उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है कि यार आप किसी फ्रेंड से अगर मिल रहा है, अगर फ्रेंड ने कोई बात आपसे कही कि यार आज ऐसा हो गया, तो शुभू उसमें से अपना कंटेंट निकाल देता है। जैसे आप आज मुझसे मिले, तो उसमें भी शुभू अपना एक ढूंढ लेगा कि नहीं यार आज ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। और एक हमारा एक मैं दिलचस्प किस्सा आपको बताऊंगा इंदौर के लिए, कि जैसे अगर इंदौरी कहीं बाहर जाता है, और अगर आपको इंदौरी को पहचानना हो, या इंदौर शहर पेज का भी मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आपको एक इंदौरी को पहचानना हो कहीं पर भी भीड़ में, आप बस एक चीज़ उनसे बोलना, आपको अगर वहाँ जितने भी इंदौरी होंगे उनका रिप्लाई आ जाएगा। और हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में भी लोग अभी वो रिप्लाई करेंगे आपको, भैया राम। अगर जैसे ही आप भैया राम कहते हैं ना, तो एक इंदौरीपन जो होता है लोगों का, वो बिल्कुल निखर के बाहर आता है। तो भैया क्या हालचाल है सबके। आज अपन आए थे अंकित भैया के पास, काफी अच्छा लगा अपने को अंकित भैया से मिलके और टीम से मिलके, तो काफी अच्छे हैं ये, तो जाइए और फॉलो करिए। तो ये एक इंदौरी लहजा होता है। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। थैंक यू सो मच।
तो ये थे हमारे साथ शुभम सिसोदिया जी, जिनका इंदौर शहर के नाम से इंस्टाग्राम पर और तमाम तरह के सोशल मीडिया पर पेज है, जिन्होंने आज अपना करियर बनाया है सोशल मीडिया में, और आप सभी को भी बताया है कि किस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को ग्रोथ दिला सकते हैं, और किस तरह से अपना करियर जो है वो सोशल मीडिया पर बना सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और किस तरह से आपको सोशल मीडिया पर जो है वो नकारात्मक खबरों से या फिर वल्गैरिटी से, न्यूडिटी से दूर रहकर भी आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। नमस्कार।